फिर हम लोग पढ़ रहे थे मेथड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़े थे सबसे पहला एसेट खरीदने से क्या एंट्री होगा, वही एंट्री होगा जो होता था। एसेट का डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री चेंज हो गया था। पहले एंट्री होता था डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, अभी एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू पीएफडी। बाकी डेप्रिसिएशन का सेम एंट्री है, याद है इतना। फिर हम पढ़ेंगे सेल, याद होगा अगर कॉपी में देखो एक बार सेल का क्या एंट्री लिखे हो, ये तो हटा दिया हूँ। पुराना मेथड 1 में देखो सेल का क्या एंट्री लिखे हो। सेल सेल ठीक है, वही सेम एंट्री होगा। एक बार मैं यहाँ लिख के दिखा रहा तुमको एंट्री। हाँ देखो वहां पे एक बार देखो सेल का क्या क्या एंट्री लिखे हैं, ठीक है। इधर मैं रफ में लिख रहा हूँ। सबसे पहला डेप्रिसिएशन लगाए होगे, एंट्री किए होगे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। फिर एसेट को बेच दिए होगे, एंट्री हुआ होगा कैश या बैंक टू फिक्स्ड एसेट। और तीसरा एंट्री होगा प्रॉफिट या लॉस का, है ना। या तो एंट्री हुआ होगा पीएल टू फिक्स्ड एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट टू पीएल, ठीक है। तो अभी भी यही एंट्री होगा, अभी भी यही एंट्री होगा मेथड नंबर 2 में भी, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा। खाली क्या फर्क आएगा देखना ध्यान से, यही इसी में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला तो डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री तो बदल ही चुका है, ये तो आजकल होता है डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, ये चेंज हो जाएगा एंट्री, है ना। ये एंट्री बदल जाएगा, पहला एंट्री बदल जाएगा कि नहीं। पहला एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, उसके बाद सब एंट्री एज इट इज है सेल करने का और उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा मेथड नंबर 2 में, एक तो एक्स्ट्रा एंट्री आएगा जो मेथड नंबर 1 में नहीं था। वो एंट्री किस चीज का, ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 1 में हम क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को कहाँ लिख रहे थे, मशीनरी अकाउंट में ही लिख रहे थे, राइट। लेकिन मेथड नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में लिखे हैं, नाम है उसका पीएफडी। तो जिस दिन हम एसेट को बेचेंगे उस दिन उस एसेट पे जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन लगा होगा उसको हम लाएंगे फ्रॉम द पीएफडी अकाउंट टू द मशीनरी अकाउंट। समझ में आ रहा है। अब लेकर आएंगे बिल्कुल। अब पहले क्या करते मेथड 1 में, हर साल एसेट अकाउंट में लिखते रहते थे, मशीनरी अकाउंट में लिखते रहते थे। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, पीएफडी अकाउंट में लिखते रहते हैं, हमेशा पीएफडी में लिखते रहते हैं डेप्रिसिएशन को। जिस दिन बेचते हैं एसेट को उस दिन जो एसेट बेच रहे हैं उस एसेट का डेप्रिसिएशन को पीएफडी से उठा के मशीनरी अकाउंट में लेकर आते हैं। समझ में आ रहा है। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा एंट्री किस चीज का होगा, डेप्रिसिएशन को पीएफडी से उठाकर मशीनरी अकाउंट में लाने का। मेथड नंबर 1 में ये एंट्री करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि मेथड नंबर 1 में डेप्रिसिएशन तो मशीनरी अकाउंट में ही लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेथड नंबर 2 में डेप्रिसिएशन पीएफडी अकाउंट में लिखा हुआ है, तो हम पीएफडी से डेप्रिसिएशन को कहाँ पे लाएंगे, मशीनरी अकाउंट में। समझ में आ रहा है। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा, वो एंट्री होगा पीएफडी टू फिक्स्ड एसेट या मशीनरी। समझ में आ रहा है। तो सेल, ये हो गया सेल का एंट्री। क्या क्या चेंजेस आया ध्यान से देख लेना। एक, फर्स्ट एंट्री में 2 मशीनरी की जगह 2 पीएफडी हो जाएगा, वो तो हो ही चुका है पिछले क्लास से। ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज सेम होगा। क्लियर है ये। देखेंगे हेडिंग सेल ऑफ अ मेथड नंबर 2 के अंदर सेल।
ये पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीटेड होगा, फिर हम क्वेश्चन जो है बुक से देखेंगे। 2-3 क्लास प्रैक्टिस करेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फटाफट फिर भागेंगे नहीं, ठीक है। 2-3 क्लास लगेगा और भी अभी। पहला, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, सेल तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले भी लगाते थे, लेकिन पहले एंट्री होता था डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, अभी एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू पीएफटी। नेक्स्ट, एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा। एक्स्ट्रा एंट्री क्यों हो रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो है पीएफडी में लिखा हुआ है, तो जिस दिन एसेट बेचेंगे टोटल डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेच रहे हैं सिर्फ उसी एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन को उठा के पीएफडी से लाएंगे मशीनरी अकाउंट। क्लियर है? फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, for transferring depreciation to asset account, entry PFD to fixed asset account क्या होगा? depreciation on asset sold, total depreciation on asset sold, जो एसेट हम बेचे हैं उस पर टोटल आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, वो डेप्रिसिएशन को उठा के पीएफडी से लिखेंगे मशीनरी अकाउंट पर। क्लियर है? थर्ड, फॉर सेल, सेल का तो वही एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस का एंट्री, फॉर प्रॉफिट लॉस, लॉस होगा पीएल टू फिक्स्ड एसेट, और अगर प्रॉफिट हुआ फिक्स्ड एसेट टू पीएल। ध्यान से देखो, इसको कोई अलग एंट्री मत मानो, अलग एंट्री मत सोचो। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट हमारे लिए इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होना चाहिए, और लॉस हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होना चाहिए। पैसा आ रहा है तो यही बढ़ा दिया है, पैसा आ रहा है वो तो ऊपर ही बढ़ा चुके हैं। जो पैसा आ रहा है एसेट बेच के, वो तो एसेट कैश बढ़ा दिए, देखो एंट्री नंबर 3 में ही बढ़ा चुके कैश तो। ठीक है, अभी खाली प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रॉफिट हमारे लिए क्या है? जैसे कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, उसमें रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। वैसे लॉस हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, तो एंट्री एक्स्ट्रा क्या हुआ ध्यान देना, मेथड नंबर 2 को कुछ अलग मत सोचो कि क्या ये दोनों एंट्री सेम है, पहले भी होता था। क्या ये एंट्री भी सेम है डेप्रिसिएशन लगाने का? बिल्कुल सेम ही है, बस ये मेथड अलग है बोल के 2 पीएफडी हो रखा है, 2 मशीनरी होता था पहले। इतना तो सेम ही है, और ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। समझ में आ रहा है?
एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा ये भी समझ में आना चाहिए। डेप्रिसिएशन को पहले मेसनरी अकाउंट में ही लिख रहे थे, अभी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन को अलग जगह लिखे। तो जिस दिन एसेट बेच रहे हैं उस दिन उस जगह से लाकर मेसनरी अकाउंट में लिख रहे हैं, तो मेसनरी कम हो रहा है और पीएफडी डेबिट हो रहा है। क्लियर है? देखेंगे एग्जाम्पल। सीधा नंबर लाइन बना के दे रहा हूं। 1/4/22 M1 50,000, 1/10/22 M2 40,000, 1/7/23 M1 सोल्ड 37,500। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन। ठीक है, मेथड नंबर 2 से करेंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद ईयर एंड मार्क करो। यहाँ पर M3 नहीं है, 31/3/23 राइट, और एक यहाँ पर 31/3/24। क्लियर है? मेरा समझ में आ गया। नाउ अभी तो हम करेंगे, बट यू शुड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक एज वेल। ठीक है, बुक से क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट हम लोग सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, एक चीज खाली याद रखना, जैसे हम मशीनरी खरीदे 40,000 में और उसमें इंस्टॉलेशन कराए 10,000 का, उसमें ऐड कर दे, तो जर्नल में ही पढ़े हैं वो तो हम, है ना, 50,000 का मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, वो बुक में एक दो क्वेश्चन में ऐसा है, तो इसलिए ऐड ले करेंगे। क्या चीज बता रहे हो, ये क्या चीज का आंसर बता रहे हो? यहाँ पर हाँ 34 आएगा, लेकिन मशीनरी आएगा 40 और पीएफडी आएगा 6। ठीक है, नेट में 34 आएगा। स्टार्ट करें, बनाएंगे फॉर्मेट। मशीनरी अकाउंट, आंसर पता होने से क्या फायदा होता है बताओ? अगर गलत आ गया ना, तुमको पता चल जाएगा कहीं गलत हो गया है बोल के, तुम खोज भी लोगे कहाँ गलत हुआ है, पहले से पता चल जाता है ऐसे आंसर कितना आएगा कैरेट डाउन, तो यहाँ पता चला। और एक डेप्रिसिएशन भी खोल देना। स्टार्ट करें। पहला ईयर खुद से कर पाओगे आराम से, पहला ईयर में तो सेल है नहीं। क्लोज करो ईयर 1 फटाफट से। M1 M2 अलग अलग लिखना, डेप्रिसिएशन अलग, उसका वैल्यू अलग, सब अलग अलग लिखना। M1 अलग M2 अलग, मतलब उसी के अंदर ही M1 अलग M2 अलग, जैसे मैं लिखाता था, मिलाना मत दोनों को। मैं बनवा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं भी बनाने से चलता है, हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं। टू बैंक 50,000। बुक से क्वेश्चन करना, हाँ, बुक से बिना क्वेश्चन कभी नहीं होगा चैप्टर। M2 40,000 लगाओ। ईयर 1 में डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगाओगे? पीएफडी में लिखना डेप्रिसिएशन को। M1
M1 5,000, M2 2,000, टोटल 7,000। क्लियर है, टोटल 7,000। फिर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेजर में भी लिख देंगे। टू PFD 7,000। देखो क्लियर है सबको 7,000 वाला फिगर। PL में भेज दो फिर। बंद हो जाता है ये तो अपने आप ही, डिप्रेशन लेजर अपने आप बंद हो जाता है हर साल। ईयर 1 क्लोज कर दिए, ईयर 1 क्लोज करो। तो 90,000 का एसेट है हमारे पास, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करेंगे। क्लियर है, मशीनरी अकाउंट ईयर 1 क्लोज। PFD अकाउंट क्लोज करेंगे ईयर 1। हमेशा M1 अलग M2 अलग, अपने मन से मिलाना नहीं है इसको, मिलाओगे सेल में प्रॉब्लम होगा। बैलेंस, PFD भी तो बैलेंस होगा ना, ईयर एंड में बैलेंस किए। क्यों नहीं देंगे, हम सब में देंगे डिटेल। नहीं, क्या जगह कम पड़ी है, तो नीचे देना है, साइड में थोड़ी देना जगह, नीचे तो जगह ही जगह है। हमको ही इजी लगेगा इतना डिटेल में लिखेंगे तो क्लियरली पता चलता रहेगा M1 कितना का है, M2 कितना का है, M1 में कितना डेप्रिसिएशन लगा, M2 पे कितना लगा, सब क्लियरली दिखता रहेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करें सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर एक साथ 23 को हम एसेट बेच रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लाएंगे है ना, पहले डेप्रिसिएशन लगाओ। कितना महीना का डेप्रिसिएशन लगा दें बोलो, 3 में, 4 कहाँ, तुम 7 - 4 कर दो डायरेक्ट, फिर 4, 4 अप्रैल, 5वां मई, 6ठा जून, 1 जुलाई को तो बिक गया, जुलाई का थोड़ी लगेगा डेप्रिसिएशन। हाँ, डेज में भी निकालना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन यूजुअली ऐसे है नहीं बुक में क्वेश्चन, लेकिन रियल लाइफ में तो हो ही सकता है ना, थोड़ी हम ऐसे 1 तारीख 31 तारीख देख के सामान बेचेंगे, आ सकता है। 3 महीना का लगाओ डेप्रिसिएशन पहला एसेट पे, कितना आएगा बोलो, अमाउंट बोलो। 1250। समझ में आया कैसे 1250, 50,000 का 10% इंटू 3/12। कहाँ लगाएंगे डेप्रिसिएशन, M1 में, कौन से अकाउंट में लिखूं डेप्रिसिएशन को, PDF में, PFD अकाउंट में, ठीक है, ठीक है, लगाओ PFD में लिखो एक साथ, बाय डेप्रिसिएशन M1 1250। फिर क्या लिखेंगे इसको,
क्या लिखेंगे 2PFT इजी है इतना। अब नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एंट्री नया भी है, M1 पे आज तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है सारा डेप्रिसिएशन को उठा के M1 का PFD से ले आएंगे कौन से अकाउंट में, मेसनरी अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या चीज को लाना है, समझो। M1 जो एसेट बेच रहे उस एसेट पे आज तक जितना लगा है डेप्रिसिएशन टोटल, ठीक है, कितना लगा बताओ आज तक। ये लग रखा था 5,000 ये रहा, और अभी लगाए हैं फिर 1250, टोटल हो गया 6,250। देखो समझ में आया कि नहीं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही है 6,250। क्लियर है ये। इसको लाएंगे यहाँ से यहाँ PFD से मेसनरी, लिखेंगे एक साथ 2 मेसनरी 6,250। फाइव 6,250। ये समझ में आएगा नहीं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब हो जाएगा अभी आगे। ये एंट्री तो एक्स्ट्रा था ना, यही एंट्री तो एक्स्ट्रा है, ये वाले एंट्री है ये, ठीक है। और क्या अमाउंट आता है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ठीक है। सारा डेप्रिसिएशन उठा के लाने नहीं बोला हूँ, M2 का डेप्रिसिएशन को मत उठा के ले आना यहाँ पे, M2 नहीं बेचे हैं अभी सिर्फ कौन सा एसेट बेचे, M1, तो M1 का लाएंगे खाली। क्लियर है। M1 को बेच दो, कितना में बेचे, कितना में बेचे उसी दिन बाय बैंक, 37,500। प्रॉफिट या लॉस कितना, 50,000 का था, 6,250 कम हो गया था, देखते हैं। तो ये हुआ 43,750 माइनस 37,500, 250 6,250 का लॉस है यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे बाय PL। M1 का कहानी खत्म, M1 का कहानी खत्म। फिर ईयर एंड आएगा, फिर ईयर एंड आएगा 31/3/24 को। ईयर एंड में क्या करोगे, M2 पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, गुड। M1 तो बेच दिए, M2 है अभी, लगाओ M2 पे डेप्रिसिएशन। कितना, 4,000। पूरा को PL में भेज दो, बाय PL 5,250। क्लियर है ये, 5,250 PL में भेज दिए। 5,250 कहाँ से आ गया, 1,250 M1 का लगाए थे इसी साल, और 4,000 अभी M2 का लगा, ठीक है। हटाता हूँ मैं, इसने डेप्रिसिएशन अकाउंट को हटा रहा हूँ अब। क्लोज करो इसको, बाकी दोनों अकाउंट को। वही आना चाहिए जो हम पहले से डिस्कस किए थे, आएगा बोल के, यू कैन चेक। M2 का बैलेंस कितना बचेगा, देखो मशीनरी अकाउंट में, चालीस ही बचना भी चाहिए था। हमारे पास M2 है, M2 का वैल्यू 40 ही तो था, और कितना डेप्रिसिएशन लग चुका आज M2 पे पता चलेगा यहाँ पे।
आएगा, निकालो। एज डिस्कस्ड, पहले से पता है 6000 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो एंट्री बिना किए ही पता चल जाता है कि क्या आंसर आने वाला है। देखो समझ में आएगा नहीं इतना? क्लियर है? कैसे पता चल गया था? देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग को नहीं आया डायरेक्टली करना। हमको कहाँ तक का लेजर बनाना है? 31/3/24 तक का। ठीक है, इस दिन तुमको देखना चाहिए कौन कौन सा एसेट है हमारे पास। ठीक है, अपने M1 खरीदे थे और M1 बेच भी दिए, तो 31/3/24 को मेरे पास M1 तो है ही नहीं, वो तो खरीद के बेच दिया मैं। मेरे पास है क्या? सिर्फ M2। तो मेरा जो भी कैरेट डाउन आएगा सब M2 का ही कैरेट डाउन आएगा। M1 तो खत्म हो चुका, बेच दिया, तो उसका कैरेट डाउन आएगा ही नहीं मेरे पास। ठीक है, अब M2 कितने का था? परचेज प्राइस 40,000, तो मेरा मशीनरी अकाउंट में बैलेंस 40,000 ही है। 40,000 क्या दिखाता है? M2 का परचेज प्राइस को दिखाता है। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन आज तक लगा होगा M2 के ऊपर, वो PFD अकाउंट में दिखाता रहेगा। ठीक है, यू कैन चेक। M2 पे पहले साल हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाए थे, दैट इज 2000, और सेकेंड ईयर में पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगाए, दैट इज 4000। तो टोटल मेरा PFD दिखा रहा है 6000। समझ में आ रहा है? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आंसर पहले से ही पता चल जाता है बिना सॉल्व किए। क्लियर है ये? अगर इसी क्वेश्चन को मेथड 1 से कराऊं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं मेथड 1 से कराऊं, तो बोलो आंसर कितना आएगा? नहीं नहीं, इसी का पहला मेथड जो PFD नहीं बनाऊं, खाली मशीनरी अकाउंट अगर बनाऊं, अगर PFD नहीं है तो बताओ कितना आएगा? 34। 34। समझ में आ रहा है? अगर मेथड 1 से मैं इसको सॉल्व करूं, तो उसमें तो PFD है नहीं, सिर्फ मशीनरी है, डेप्रिसिएशन सारा मशीनरी अकाउंट में लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा 34,000। समझ में आ रहा है? और यही चीज को अगर मैं मेथड 2 से करूं, तो इसमें मशीनरी भी है और PFD भी है। ठीक है, तो आंसर आएगा मशीनरी में 40, PFD में 6, 40 माइनस 6 वही 34। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, कुछ कुछ फर्क ही नहीं है। M1, हाँ आंसर सेम ही आएगा, वही मैं समझा रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस हो गया, सब कुछ सेम आएगा। सिर्फ मेथड में एक में क्या कर रहे हैं, बस इसमें एक में एक ही अकाउंट बन रहा है, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा में दो अकाउंट बन रहा है, मशीनरी और PFD अकाउंट। ठीक है, क्लियर है ये? एक काम करेंगे हम, इसी को मेथड 1 से करके देखेंगे, पता क्लियर रहेगा कैसे सेम आता है आंसर। खाली मशीनरी अकाउंट बना देंगे, ये सब नहीं बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओनली मेक मशीनरी अकाउंट, फटाफट से ओनली मशीनरी अकाउंट। मेथड 1 से करके दिखा रहा हूं कि कैसे, एक ही तो बात है, अलग अलग थोड़ी है कुछ, दोनों मेथड। करें स्टार्ट। एसेट खरीदे 1/4/22, टू बैंक M1 50,000, 1/10/22, फिर एसेट खरीदे टू बैंक M2 40,000। क्लोज करेंगे ईयर 1, डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले, तो पहले डेप्रिसिएशन लगाओ।
M1 पे कितना लगेगा, वही 5,000 पूरे साल का। M2 पे लगेगा आधा, 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन 7,000। कैरेट डाउन हो जाएगा। M1 45, M2 38। टोटल कितना आएगा देखो ना, 45 प्लस 38 83। क्लियर है ये? ईयर 2 में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस ठीक है, इतना तो क्लियर है। एसेट बेचेंगे एक साथ को, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे M1 पे, कितना लगेगा, वही लगेगा 1250। वही सेल करेंगे बाय बैंक M1, वही 37,500। लॉस लिखेंगे वही बाय PL, लॉस वही 6,250। कुछ फर्क थोड़ी है, सब तो वही है। ठीक है, वही डेप्रिसिएशन लगा, वही सेल हुआ और वही लॉस हुआ। ठीक है, फिर ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन M2 के ऊपर, पूरे साल का 4,000। बैलेंस आएगा M2 का 34,000। यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि दोनों मेथड एक ही चीज है, सेम बात है दोनों। एक में खाली ये वाले मेथड में डेप्रिसिएशन को इसी अकाउंट में लिख रहे हैं, और दूसरे मेथड में वही डेप्रिसिएशन को एक दूसरे अकाउंट में लिख रहे हैं। क्या एंट्री होगा सेल का, बोलो क्या चीज का होगा, नहीं होगा ना, बाय बैंक बाय PL हो गया जो। क्लियर है ये? M1 बेचे तो M1 डेप्रिसिएशन लगाए, बेचे PL में आया लॉस। क्लियर है ये? तो मेशनरी 1 में सीधा आंसर आ जाता है 34, दैट इज 40 माइनस 6, 34। और जो मेथड नंबर 2 है उसमें 40 आता है एसेट अकाउंट में, 6,000 आता है PFD अकाउंट में। नेट में वही का वही आता है 34। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर वैसे कंप्लीटेड है, ऐसे डिस्पोजल नहीं पढ़े अभी हम लोग। और क्वेश्चन करेंगे बुक से, तुमको भी स्टार्ट करना है, जितना हो रहा है करते जाना है। हम लोग भी फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।